भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। चंद्रशेखर ने अखिलेश पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। भीम आर्मी चीफ के मुताबिक उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई तरजीह नहीं दी। चंद्रशेखर ने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव दलितों के साथ गठबंधन नहीं चाहते। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खुद आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। आखिर क्या कारण है कि अखिलेश यादव के साथ कई दिनों से आपकी कई दौर की बातचीत चल रही थी, लेकिन एकाएक ऐसी खटास पैदा हुई कि आपकी बातचीत उनसे नहीं हो पाई और उसके बाद कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि अखिलेश यादव को दलित पसंद नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि दलित पसंद नहीं है। मैंने ये कहा कि दलित नेतृत्व पसंद नहीं है। जी, मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा देता हूं जी। अखिलेश भैया जो हैं वो दलितों के वोट चाहते हैं बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन दलितों का नेतृत्व नहीं चाहते। नहीं तो आप और मेरा राजनीतिक एक अनुभव रहा है जी कि जहां हमारी स्वतंत्र आवाज नहीं होगी वहां हम अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, वहां हम अपने लोगों के लिए नीतियां नहीं बना सकते हैं। और ऐसे तो बीजेपी कांग्रेस तमाम पार्टियों में जो है ना दलित नेता हैं वो बेचारे अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। नहीं, लेकिन चंद्रशेखर जी, सवाल ये है, सदियों से सताए गए वंचित शोषित समाज के नेतृत्व को जी सवाल ये है कि जिस वक्त आप उत्तर प्रदेश में हाई लेवल पीक पर लगातार अपनी तमाम पार्टी को लेकर के तमाम चीजों का मैसेज कन्वे कर रहे थे, उस वक्त आपने बीएसपी को अपना विकल्प बताया था कि हम बीएसपी का विकल्प हैं और जनता हम पर भरोसा जताए। उसके बाद आपने बीएसपी के साथ भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। अब समाजवादी पार्टी के साथ भी आपकी बात हुई, लेकिन उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए। तो आखिर अब चंद्रशेखर इतने कंफ्यूज क्यों है? क्या अब आपका अगला कदम है? जी देखिए, चंद्रशेखर कंफ्यूज हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि चंद्रशेखर अपनी आइडियोलॉजी पे काम नहीं करते हैं। चंद्रशेखर तो व्यक्ति है, विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, फूले महाराज और मान्यवर काशीराम साहब की है। 15 बनाम 85 की विचारधारा हम लेके आए, जो मान्यवर काशीराम साहब को आदर्श हम क्योंकि मानते हैं कि पिछड़े, वंचित, शोषित, पसमानदा, हाथ के दस्तकार दलित मुसलमानों की बात हो। मैं ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा रखता, मेरे पास प्रत्याशी हैं। हमने मेहनत की है 5 साल, हमने संगठन बनाया, संगठन चुनाव लड़ाता है। अगर बीजेपी से बड़ा संगठन कदम क्या है? तो वो अपने दम पे लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारेंगे या अभी भी किसी से बातचीत चल रही है? बताइए आप। जी मैं बता रहा था आपको, गठबंधन का उद्देश्य ये था मात्र, मैंने बहन जी से भी प्रयास किया कि वोटों का बिखराव ना हो विपक्ष में, एक मजबूत विकल्प बन जाए जिस पर जनता भरोसा करे। मैंने भैया से भी प्रयास किया और मैं 48 घंटे का मैंने उनको समय भी दिया था, जिसमें 24 घंटे बीत चुके हैं। मैंने उनसे कहा था कि आपको दलितों के नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया। मैंने 2 दिन का समय दिया था, आज शाम के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब चुनाव खत्म हो जाएगा, अगर विपक्ष के बिखराव की वजह से दूसरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाती है तो मुझे और अखिलेश जी को शायद नुकसान ना हो, लेकिन जो शोषित वंचित समाज है, अति पिछड़ा, पसमानदा, मुसलमान, दलित, आदिवासी, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार होगा, जो हमने पिछले 4.5 साल की सरकार में देखा उत्तर प्रदेश में, उस डर की वजह से मैंने गठबंधन का प्रयास किया और मैं 5 सीट तक चला गया कि ठीक है, जब आप जो छोटे दलों को दे रहे हो आप 5 सीट ही दे दो, जो मैं दलितों के स्वाभिमान की रक्षा करूं। पिछड़ों और शोषितों के हक की लड़ाई लड़ने की आप बात कर रहे हैं और उसके लिए चाहे बहन जी का आशीर्वाद मिल जाए, चाहे आपके भाई अखिलेश यादव का आशीर्वाद मिल जाए। जी मेरी एक मिनट सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। 25% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की आबादी, अगर आप उनको 2 सीट की बात करते हैं, मैंने तो सीटें भी नहीं बताई थी, आपने कहा कि 2 सीट दे रहे थे, तो आप ये उनका मजाक ही तो उड़ाते हैं, उनका अपमान ही तो करते हैं आप ये। कितनी सीटें मांग रहे थे आप? उम्मीद है कि वो अपनी गलती को समझ सकते हैं, लेकिन अगर आज शाम तक चीजें फाइनलाइज नहीं हुई तो आज शाम में हम लोग घोषणा करेंगे और फिर हम ये दिखाएंगे कि जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है वो अपनी लड़ाई अपने दम पे किस तरह से लड़ते हैं। कितनी सीटें मांग रहे थे चंद्रशेखर जी? आप बताइए ना, जनता सुन रही है आपको। आप कितनी सीटें अखिलेश यादव से मांग रहे थे?
मैंने क्या बताया? अब मैंने वो चीजें तो अखिलेश जी पे छोड़ दी थी, लेकिन अखिलेश जी ने ये सार्वजनिक करके इस तरह का मैसेज दिया कि जैसे वो खुद अब जानबूझ के अपमान करना चाहते कि मैं तो ये दे रहा था, वो दे रहा था। मैं तो छोड़ के चलाया क्या कि मैं अपेक्षित सीटें नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने तो उनसे 5 सीटें कहा कि अगर अंत में कि 5 सीटें भी आप मुझे दे देंगे तो जितने आप दूसरे दलों को दे रहे हैं सहयोगियों को, तो मैं दलित समाज के लोगों को, जबकि हमारे लोग नहीं चाहते थे, वो चाहते हम अपने दम पे लड़ें, लेकिन मैंने दलितों की, पिछड़ों की, पसमानदाओं की, मुसलमानों के, आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए, बहुजनों के हितों की रक्षा के लिए 5 सीट का ऑफर भी दे दिया उन्हें। लेकिन अगर वो नहीं देना चाहते तो फिर मैं क्या करता? तो नहीं, लेकिन चंद्रशेखर जी आप कहते हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकना है, इसके लिए हम मायावती के साथ भी हाथ मिला सकते हैं और अखिलेश भैया जिनको आप बड़ा भाई बताते हैं उनके साथ भी आप हाथ मिला सकते हैं। ऐसी विचारधारा क्या आप किसी के साथ भी जाने को तैयार हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने के लिए? किसी के साथ नहीं, बहुजनों के साथ। दोनों नेता बहुजन समाज से आते हैं। काशीराम साहब के ने इनके साथ पहले से संबंध रखे हैं। एक काशीराम साहब की जो राजनीतिक विरासत वो चला रहे हैं, दूसरे काशीराम साहब ने माननीय नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया इस विश्वास के साथ कि पिछड़े और दलित एकजुट हो जाए। उसी प्रयास के लिए मैं गया था, 2 दिन वहां रहा कि पिछड़े, दलित और मुसलमान एकजुट हो जाएं। मेरे सवाल है, मेरे विषय है, मुद्दे। प्रमोशन में रिजर्वेशन को नहीं भुलाया जा सकता है। दलित अधिकारी कर्मचारी, इसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कई दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अगर अखिलेश यादव की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है, फिर कोई बातचीत नहीं हो पाती है, कोई सार्थक चीज नहीं होती, तो चंद्रशेखर की पार्टी कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? देखिए, जैसे समय खत्म हो जाएगा तो मैं विश्वास से कहता हूं कि सबसे पहले आपको बता दूंगा कि कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। और आप विश्वास कीजिए कि हमारे प्रत्याशी किससे कमजोर नहीं है। हमने उनको रोक रखा था क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, पैसे की अहमियत को समझता हूं। मैं समझ रहा था जो आदमी अभी चुनाव के समय इतना पैसा प्रचार प्रसार में खर्च कर देगा, कल उसको टिकट नहीं हुआ तो वो गठबंधन की वजह से वो बेचारा ये सोचेगा कि यार मेरे बच्चों के हिस्से के पैसे लग गए, उनका पेट कट गया, इसलिए मैं चुप था। अदरवाइज ऐसा नहीं, हमारे प्रत्याशी कमजोर हैं। जब मैं घोषणा करूंगा आप देखिए, अच्छे बड़े दरख्तों की जमीनें सरक जाएंगी। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का तो कुनबा मजबूत हो रहा है। पूर्व आईपीएस असीम अरुण है, दलित पिछड़ा वर्ग से ही वो आते हैं, उन्होंने भी आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। उनका कुनबा तो मजबूत हो रहा है और आप उनका रास्ता रोकने की बात कर रहे हैं। आप अच्छी बात कह रहे हैं ना। मैं तो अखिलेश जी को मंगल कामनाएं देता हूं, बुआ बहन जी को मंगल कामनाएं देता हूं, लेकिन मैं विश्वास से कह रहा हूं सबका कुनबा मजबूत हो। लेकिन ये लोकतंत्र है, जनता जिसको स्वीकार करती है, सबको देख चुके जनता, तो जनता एक विश्वास के साथ जाती है। विश्वास ये राजनीतिक दल खो चुके हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि बिखरे विपक्ष को एकजुट करें। अगर नहीं होता और आज शाम का समय खत्म हो जाता तो फिर हम निर्णय लेंगे, और जो निर्णय लेंगे उस पर खरे उतरेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता भले ही संसाधन विहीन हो लेकिन बहुत ताकतवर है, और वो गांव-गांव जाके अपनी लड़ाई को मजबूत करेंगे और बताएंगे बड़े बड़े दरख्तों को कि हम कमजोर नहीं। सिर्फ हम बहुजन समाज के एकता और सम्मान के लिए जो है ना, बीजेपी को हटाने के लिए वहां गए थे, उनसे गठबंधन करना चाहते थे। वो और कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है मेरी। मैंने मंत्री पद को ठोकर मार दी, मैंने विधायक पद को ठोकर मार दी। यही मैंने सीखा अपने महापुरुषों से कि त्याग सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं दलितों के स्वाभिमान सम्मान का समझौता नहीं कर सकता हूं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आप स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते, ये बात समझ में आती है, लेकिन जो पिछले 2-3 साल से चंद्रशेखर लगातार सक्रिय थे, ग्राउंड पर जो चीजें कर रहे थे, उसके बाद आप बीएसपी से नजदीकियां बढ़ाने के लिए, समाजवादी पार्टी के साथ साथ जाने के लिए, ये सारी कोशिश, इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? और वो भी ऐन वक्त पर जब चुनाव का बिल्कुल पीक टाइम है, सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी हैं। सहमत हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे इस बात को कंप्लीट करता हूं। मेरी बात आज से नहीं चल रही, पिछले 6 महीने चल रही है, और आज भरोसा ही किया जाता है। जैसे हमारे लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, ऐसे भरोसा ही किया जाता है। जो तय हुआ था, जब अंत समय पे आदमी उससे बदल जाए तो मैं क्या कर सकता हूं। अति उत्साह होता है, कभी कभी ये नुकसानदेह हो जाता है। मेरा प्रयास ये था कि मेरे लिए चुनाव कोई बड़ी चीज नहीं। मैं तो चुनाव खत्म हो जाएगा, सारे नेता घरों में रहेंगे, मैं फिर सड़कों पर रहूंगा। मेरा काम है अम्बेडकरवादी आंदोलन को आगे बढ़ाना, वंचित समाज के लोगों में, बहुजन समाज के लोगों में एकता बनाना, और इसी एकता के प्रयास के लिए मैं वहां गया था। बाकी वरना ऐसा नहीं, सारे पार्टियों स्वतंत्र, वो भी लड़ रही है चुनाव। मैंने अपने काम को इसलिए हल्का कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल कोई कार्यकर्ता मुझसे कहे। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ आप ही दलितों के और पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं?
बहन जी भी ये बात करती हैं कि हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपका साथ नहीं लिया। अखिलेश यादव भी ये बात कहते हैं कि हम भी दलितों और पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने आपकी जरूरत नहीं है। आपने उनके लिए कल कहा कि दलित समाज, दलित नेता, दलित नेतृत्व अखिलेश यादव को पसंद नहीं है, आपके शब्द थे। तो ऐसे में क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप ही लीड कर रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल का समय आप उठा के देख लीजिए। जब प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हुआ, जब नीट का मामला हुआ, CA/NPR NRC का मामला हुआ, किसानों का मामला हुआ, जब तमाम तरह से पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म किया गया मध्य प्रदेश में, या 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हुआ, एक नेता बता दीजिए जो लड़ रहा हो। जो लड़ेगा जनता उसी से प्यार करेगी ना। और मेरा त्याग है, मैं इसलिए इनसे बात कर रहा था। मैं भी इनकी तरह जो है ना तानाशाह के घर में बैठकर टिकट घोषित कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए प्रयास कर रहा था कि क्योंकि मेरी लड़ाई जो है ना अखिलेश जी से है ना बहन जी से। मेरी लड़ाई तो उन लोगों के लिए है जिनको आज तक हाशिए पर रखा गया, जो अति पिछड़ा, पसमानदा, दलित, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई और आदिवासी, जो वंचित है, जो पिछले हर सरकार में शोषण सहता है सिर्फ। तो मेरा प्रयास था, मैं सारी बातों। चलिए, अब आप जाते जाते, क्योंकि मैं आखिरी सवाल ले रहा हूं, ये बता दीजिए चंद्रशेखर जी कि अखिलेश यादव आप पर भरोसा क्यों नहीं कर पाए? ऐसी खटास या जो मिठास वाली बातें लगातार चल रही थी, वो खटास में तब्दील हो गई, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ये तक अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोई फोन चंद्रशेखर के पास आया और उसके बाद फोन पे उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जरा बताइए, 30 सेकंड में जनता सुने, समझे कि आपके पास किसका फोन आया था और किसके आप संपर्क में थे। देखिए, ऐसा है ना, देखो फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं। मैं तो नाम भी नहीं बताना चाहता था कि भाई ऐसी, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता वहां क्या हुआ, लेकिन भैया भी इस बात को जानते हैं क्योंकि हम लोकतंत्र को मानते हैं। मैं अकेला व्यक्ति निर्णय लेता, हमारे ऊपर संगठन है भीम आर्मी, हमारी कोर कमेटी है। मैंने जैसा ही उन्होंने प्रस्ताव दिया, मैंने उनको ये बताया कि देखिए इस प्रस्ताव के साथ आए थे, क्योंकि कोर कमेटी को पता था किस प्रस्ताव के साथ गए, और जो उन्होंने वहां उस समय इतने बड़े समाज के लिए जिस तरह का प्रस्ताव दिया, वो मैंने उनको बताया। उन्होंने मुझसे कह दिया कि आप आ जाइए, आप चाहते हैं कि बीजेपी रुके, और अगर आज दोबारा सत्ता में बीजेपी आती है उसके लिए बहुत सारे ये दल जिम्मेदार होंगे जो नहीं चाहते, जो इग्नोर कर रहे हैं। तो आप आ जाइए, हम अपनी लड़ाई अपने भरोसे लड़ेंगे। तो मैंने उनको जय भीम कर दिया कि भैया मैं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर पाऊंगा, आपने जो विश्वास बनाया था विश्वास तोड़ दिया। मैं कह के अपना चला। अब आप अखिलेश यादव के फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं या खुद मिलने जाएंगे, बता दीजिए। अब आप उनके फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं या फिर उनसे खुद मिलने जाएंगे? मैं तो अपनी बात मीडिया के माध्यम से कह के आ गया हूं। मैंने तो अपनी बात मीडिया के माध्यम से कह दी। बाकी मैं आज शाम तक इंतजार करूंगा चीजों का, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी पीड़ित हैं, नेता नहीं पीड़ित हैं। जो दलित वर्ग के लोग हैं वो भी पीड़ित हैं। चलिए चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम तरह से महिलाओं में नौजवान बेरोजगार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ जुड़े हुए थे, आजाद समाज पार्टी के, जो तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे, तमाम चीजों को बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से अखिलेश यादव के साथ जो उनकी बातचीत हुई थी वो बातचीत सार्थक नहीं रह पाई। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं